क्या आपको भी पूरी भाजी खाना पसंद है, लेकिन घंटों तक किचन में खड़े रहना, आटा गूंथना, पूरियाँ बेलना, फ्राई करना, रोज़ रोज़ का ये झंझट अच्छा नहीं लगता। तो आज मैं लाई हूँ आपके लिए बहुत ही आसान तरीके से पूरियाँ बनाने का तरीका, जिसे आपको ना तो घंटों तक किचन में खड़ा रहना पड़ेगा और ना ही रोज़ आटा लगाना है और ना ही पूरियाँ बेलना है। तुरंत अचानक घर में मेहमान आ जाए तो भी आप ये तुरंत 5 मिनट में पूरियाँ बना कर खिला सकते हैं, जिन्हें बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए फटाफट ये बनाना शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो ये पूरी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है 1 कप गेहूं का आटा, आधा कप सूजी, 1 चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच सफ़ेद तिल, स्वाद अनुसार नमक, चुटकी भर हल्दी पाउडर, आधा चम्मच चिली फ्लेक्स, आधा चम्मच जीरा और 2 से 3 चम्मच रिफाइंड ऑयल मोइन के लिए। साथ में मैंने ली है ढेर सारी बारीक कटी हुई हरी मेथी। आप चाहे तो बिना हरी मेथी के भी बना सकते हैं, या फिर पालक हरी मेथी जो आपको पसंद हो उसकी ये पूरियाँ आप बना सकते हैं। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है, ताकि ये जो मोइन है, सारा मेथी है, आटे में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो जब सारी चीज़ें आटे में अच्छे से इस तरीके से मिक्स हो जाती है तो उसके बाद हमने लिया है 1 कप पानी। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसमें हमें हल्का सा टाइट आटा लगाना है। जिस तरीके से हम पूरी का आटा लगाते हैं ठीक उसी तरीके से आटा गूँथ के तैयार करना है। ध्यान रहे आटा ज़्यादा गीला ना हो, क्योंकि मेथी है तो मेथी में भी पानी होता है। तो आप आटे को पहले से टाइट रखें, ताकि बाद में ज़्यादा पूरियाँ बनाने में दिक्कत ना हो। तो इसी तरीके से हमने देखिए टाइट सा आटा गूँथ के तैयार कर लिया है। अब आटे को इस तरीके से मसलते हुए हाथों से चिकना कर लेना है और थोड़ा सा ऑयल या घी लगा के और चिकना करके ढक्कन 15-20 मिनट के लिए आटे को सेट होने के लिए रख देना है, ताकि जो हमने सूजी ऐड की है वो भी अच्छे से फूल जाए। तो देखिए 20 मिनट बाद मैं आपको दिखाती हूँ आटा अच्छे से सेट हो गया। तो हाथों को मैंने ऑयल लगा के चिकना कर लिया है और आटे की इस तरीके से बड़ी बड़ी 4 लोई बना के तैयार कर ली है। अब इन लोइयों को हमें हल्का सा चिकना करके बिना सूखा आटा लगाए मोटी सी रोटी बेल लेनी है, बड़ी सी। तो जितनी इस लोई की बड़ी रोटी बेलती है उतनी ही ठीक हम पूरी बेलते हैं, उतनी ही मोटी आपको बड़ी सी रोटी बेल लेनी है। अब रोटी को किसी भी कप या कटोरी से आपको इस तरीके से कट कर लेना है। मेरे पास कटोरी ज़्यादा बड़ी थी इसलिए मैं ग्लास से कट कर रही हूँ, आप चाहे तो कटोरी से भी कर सकते हैं। बस उसमें पूरी छोटी बड़ी आप अपने हिसाब से कट कर सकते हैं। तो इसी तरीके से मैंने एक रोटी से 4 पूरियाँ कट कर ली है। जो बचा हुआ साइड का पार्ट है उसका फिर से लोई में मिक्स कर देते हैं और इसी तरीके से हमने सारी पूरियाँ बना के तैयार कर लेनी है चारों लोई की। तो देखिए हल्दी से कलर भी बहुत ही बढ़िया आता है इन पूरियों का। तो इसी तरीके से मैंने 4 लोई की देखिए 25 से 30 पूरी बना के तैयार कर ली है। अब मैं बनाती हूँ बहुत ही अलग स्टाइल से पूरी, जिसे आपको रोज़ रोज़ आटा लगाना या पूरियाँ बेलना नहीं पड़ेगा। तो आज हम इन पूरियों को डायरेक्ट फ्राई नहीं करेंगे, हम इन्हें करेंगे स्टीम। तो स्टीम करने के लिए मैंने ये कुकर कढ़ाई रख दी है। ये इडली मेकर कढ़ाई है जो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया है। अगर आपको भी चाहिए तो आप भी इसे ऑर्डर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसका मैं लिंक दे दूंगी। बहुत ही कम स्पेस लेती है किचन में और स्टील की है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती, काली नहीं होती और साफ़ करने में भी बहुत ही आसानी होती है। तो आप भी इसे ऑनलाइन ख़रीद सकते हैं, इसका मैं लिंक दे दूँगी। तो देखिए इसी तरीके से मैंने एक प्लेट रख के उसमें 4 पूरी रख दी है, ऊपर दूसरी प्लेट रख के उसमें भी 4 पूरी रख दी है। अब इसका लगा देते हैं ढक्कन और 4 से 5 मिनट तक इसे स्टीम कर लेते हैं। और इस कुकर के ढक्कन में देखिए इस तरीके से सीटी भी होती है। जब भी ये पूरी या आप इडली जो भी बनाते हैं ढोकले, तो जैसे ही आप वो स्टीम होंगे पकेंगे तो ये सीटी विसल करने लग जाती है। उतने जो नॉर्मल कुकर की विसल होती है उतनी तेज़ तो नहीं, लेकिन हल्की सी इसमें विसल आने लग जाती है। बहुत ही बढ़िया ये इडली मेकर कुकर है, तो आप भी इसे ऑनलाइन ज़रूर मंगाना। तो मैं इसका लिंक आपको दे दूंगी। और जो बची हुई पूरी हैं वो दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई में छन्नी में रख के और उन्हें भी स्टीम कर लिया है। तो 6 मिनट बाद देखिए सीटी बजने लग गई है, पूरियाँ अच्छे से स्टीम हो गई है। अब इसका हम हटा देते हैं ढक्कन और ढक्कन हटाने के बाद देखिए पूरियाँ अच्छे से स्टीम हो गई है। आप यकीन मानिए ये इडली मेकर कुकर बहुत ही बढ़िया है, छोटा कम स्पेस लेने वाला, साफ़ करने में भी बहुत ही आसानी होती है। तो देखिए इस तरीके से मैंने सारी पूरियों को जो कढ़ाई में थी उन्हें भी निकाल लिया है और ठंडी होने के लिए रख दी है। अब इन पूरियों को आपको रोज़ रोज़ नहीं बेलना है। इस तरीके से आप किसी भी प्लास्टिक कवर में या डिब्बे में
ये भर के और फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। जब भी पूरी खाने का मन करे तो तुरंत फ्राई करके खा सकते हैं। तो इसीलिए मैंने बोला था कि रोज़ आपको ना ही आटा लगाना है और ना ही पूरियाँ बेलनी है। इस तरीके से आप स्टीम करके पूरियों को रख देंगे तो 10 से 15 दिन तक ख़राब नहीं होती। और जब भी खाने का मन करे तो आधे घंटे पहले फ्रिज से निकाल के और फिर फ्राई करके खा सकते हैं। इन्हें आप फ्राई करके नहीं खाना चाहते तो डीप फ्राई कर भी खा सकते हैं। तो मैंने देखिए गैस पे पैन रख दिया है, पैन में 1 चम्मच ऑयल डाल के और इस तरीके से डीप फ्राई कर लिया है। डीप फ्राई करने से क्या होती है, ये पूरियाँ थोड़ी सी फूलती नहीं है, जिस तरीके से खाकरा होता है ठीक उसी तरीके से होती है। खाने में बहुत ही बढ़िया लगती है। तो आप इस तरीके से, अगर ज़्यादा ऑयली पसंद नहीं करते तो इस तरीके से डीप फ्राई करके भी इन्हें खा सकते हैं। आगे मैं फ्राई करके भी आपको दिखाऊंगी कितनी बढ़िया होती है। तो दूसरी तरफ गैस पे मैंने कढ़ाई रख के और इन पूरियों को जितनी एक साथ आसानी से फ्राई हो उतनी पूरियों को अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो देखिए कितनी अच्छे से ये फूली है। साइज़ भी मैंने छोटी रखी है, साइज़ आप अपने हिसाब से कर सकते हैं और बिल्कुल ये कचौरी की तरह फूल जाती है। तो इन पूरियों को आप इस तरीके से फ्राई करके भी खा सकते हैं। महीनों तक आप स्टोर करके रख सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। तो तैयार है हमारी ये न्यू स्टाइल की बहुत ही बढ़िया टेस्टी क्रिस्पी ये मेथी की पूरी। तो आप भी ये पूरी बनाने का तरीका एक बार ज़रूर ट्राई करना। बच्चे सुबह सुबह स्कूल जाते हैं, पूरी मांगते हैं, तो इतना झंझट नहीं होता आटा लगाना, फ्राई करना। तो आप इस तरीके से स्टीम करके रखिए और तुरंत पूरियाँ बना के सबको खिला सकते हैं। तो आप भी ज़रूर ट्राई करना। मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी वो भी कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक बाय बाय फ्रेंड्स।